हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ये वैसे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी सेम होता है ना, लेकिन ये हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो एससीईआरटी का ही लिया है। ठीक है, बिहार बोर्ड का है कि नहीं, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आपका जो एनसीईआरटी है वो उसमें ये जो इसमें आपका 2.4 है ना, और एनसीईआरटी में आपका यहाँ पर 2.3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन टोटल सेम बाई सेम है ना, एकदम सेम है। ठीक है, बस इसमें 2.4 में और उसमें 2.3 में है। एनसीईआरटी में क्या है, उसमें आपका 2.3 वाला जो क्वेश्चन, इसका 2.3 वाला क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो एनसीईआरटी में ये 2.3 का है और एससीईआरटी में आपका 2.4 का है, बिहार बोर्ड का। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन 2.4 का। तो बस आपसे गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और और क्या, वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, थोड़ा सा, चलिए ज्यादा हो गया नहीं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है ना। किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको चेक करना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है ना। तो गुणनखंड प्रमेय में पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी x+a, है ना, भाजक जो है किसी बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि, अगर x माइनस ए की बात करें तो x माइनस ए गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो भी जिसको भी चेक करना, मान लिया x+7 को हमको चेक करना कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, उसको हम 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, और उस बहुपद का मान निकालेंगे उस नंबर पर। जैसे -7 आया तो p ऑफ -7, है ना, उस बहुपद का -7 पर मान निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो ये उसका गुणनखंड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ पर दिया गया है इसको लिए चेक करते हैं, कितना का, x+1 का, है ना। तो x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1, है ना। तो p-1 चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इस सब के लिए तो चेक करना है x+1 का, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब x+1 बराबर 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, है ना। अब सभी के लिए -1 पर मान निकाल लेंगे, है ना। तो p-1 तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, पहले बहुपद ही लिख लीजिए, है कि नहीं। पहला में जो बहुपद है वो px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1, है ना। तो p-1 चेक करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा, फिर ये -1 प्लस 1। यहाँ पर देखिए -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, 0, है ना। तो यहाँ पर 0 आ गया ना। तो यहाँ पर ये जो निकलता है शेषफल का मान निकलता है कि नहीं, शेषफल 0 आया इसका मतलब गुणनखंड होगा, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि p-1 बराबर 0, इसलिए x+1 बहुपद px का गुणनखंड, है ना, px का गुणनखंड होगा, है कि नहीं, गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए फिर अभी हम लोग चेक करेंगे दूसरा का, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या है, तो दूसरा में जो बहुपद है px बराबर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी p-1 निकालेंगे, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1,
नहीं, माइनस है और पावर 4 है ना। तो पावर जब सम संख्या होता है तो प्लस हो जाता है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 1। तो देखिए, तो 1 -1 खत्म, 1 -1 खत्म, 1 बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा नंबर। अभी देखते हैं तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर के लिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नंबर में जो बहुपद है px बराबर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। यहाँ पर भी चेक करेंगे, -1 के लिए है ना। तो -1 का पावर 4 प्लस 3, -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। -1 का क्यूब -1, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 हो जाएगा, फिर यहाँ +1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया, 1 आ गया ना। तो शेषफल 1 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, है ना। वैसे इसको डायरेक्ट भी पहचानने का तरीका है कि किस बहुपद का गुणनखंड मतलब कि x+1 होगा, डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं, लेकिन वो तरीका अभी यहाँ पर नहीं है ना। जहाँ पर सीखना है वहां पर फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया 1, है ना। तो शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि p-1 इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे इसमें हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का गुणनखंड x+1, किस बहुपद का, यानी इन चारों में से कोई केवल एक ही का होगा। जो आ गया हमारा किसका, पहला का आया था ना, है ना, इसी का आया था। ठीक है, क्योंकि दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इसका भी गुणनखंड नहीं है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x+1 px का गुणनखंड नहीं, ठीक है, नहीं है ना। चलिए चौथा भी हम लोग चेक कर लेंगे इसको। देखिए नंबर 4 में जो है वो px बराबर है कितना, x³ - x² - 2 + √2 x है ना, फिर +√2। तो देखिए p-1 करेंगे तो -1 का क्यूब है ना, -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 फिर +√2। देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1 है ना, फिर -1 फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + √2। ठीक है, +√2। देखिए 1 हो जाएगा -2 है ना, फिर +2 +√2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +√2 है ना। तो -2 ये 2 खत्म, तो फिर ये हो जाएगा √2 2 √2। ठीक है, तो शेषफल 0 तो आया नहीं, है ना। तो शेषफल 0 नहीं आया, चूंकि p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x+1 px का गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं। तो केवल एक ही का है, वो है पहला। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, gx px का गुणनखंड है या नहीं, है ना। ये जो है दिया गया कि ये इस बहुपद px का गुणनखंड है कि नहीं, तीनों स्थिति में हमको बताना है। ठीक है, तीनों में चेक करना है।
चलिए तो चेक करते हैं, है कि नहीं। बहुत ही आसान है। देखिए तो आ जाइए, पहला में क्या है, पहला, है ना। तो इधर करते हैं, यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो जो dx चेक करना है ना, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। x प्लस 1 बराबर 0, देन x इक्वल टू -1, है ना। अब px बराबर कितना है, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 निकालेंगे। p का वैल्यू, px का वैल्यू -1 पर तो 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, है ना। तो -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, तो आ जाएगा 0, है कि नहीं। 0 आ गया, अतः गुणनखंड होगा, है ना। इसलिए gx px का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। gx जो है वो px का गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए दूसरा में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दूसरा में, है ना। दूसरा में चलिए ना, यहाँ देखे ना, gx, है ना। तो gx बराबर x प्लस 2 है ना। तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, दैट मीन्स x का वैल्यू -2, है ना। तो x का वैल्यू जब -2 आ गया, तो अब हम लोग निकालेंगे px का वैल्यू -2 पर, है ना। तो px बराबर कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो px का वैल्यू -2 पर चेक करेंगे, तो देखिए -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। यहाँ देखिए -2 का क्यूब -8, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 1, है ना। अब हो जाएगा कितना, यहाँ पर इसको करिए तो 8 और 6 14, है ना। 14 और 12 1 13, तो बच जाएगा कितना, -1, है ना। तो -1 आ गया तो 0 नहीं ना आया, तो 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि और लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। लिख देंगे अतः gx जो है px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो px का गुणनखंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, है ना। ठीक है, जिसके लिए चेक करना था उसका मान 0 नहीं आया। चलिए ये हो गया दूसरा नंबर। अब देख लेंगे हम लोग तीसरा नंबर में। चलिए इसको हम लोग, जा बाबू जा अपना घर। चलो तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में जो है वो gx बराबर x -3 है, 0 के बराबर करेंगे, है ना। देन x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। px का वैल्यू कितना है, तो x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। चेक करेंगे कितना पर, 3 पर, इसका मान निकालेंगे। 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का हो गया 27, 9 4 36 प्लस 3, 6 3 9 लिखिए ना इसको, 6 3 9, तो 27 9 हो जाएगा 36 -36 बराबर हो गया 0, 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल 0 आ गया ना, लिख देंगे अतः gx जो है वो px का गुणनखंड होगा, है कि नहीं। px का गुणनखंड होगा, काहे होगा, काहे कि शेषफल 0 आ गया है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर में देखिए क्या है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 जो है x का गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि अभी हम लोगों ने चेक किया कि गुणनखंड है कि नहीं, तो कैसे चेक किया, जो भी था, है ना, x -a,
तो हमने P1 का वैल्यू निकाला, अगर 0 आया तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा ना। यहाँ पर पहले से दिया गया कि x-1 इसका गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है उस स्थिति में P1 है कि नहीं, x-1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। और ये चूंकि गुणनखंड है इसलिए P1 का वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। तो इन सभी केस में P1 का वैल्यू हो जाएगा 0, और उस स्थिति में P1 का वैल्यू 0 लेकर के फिर हम लोग K का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख करके बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर शुरू में ही लिख देंगे क्योंकि ये सभी के लिए सत्य है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x-1 जो है वो px का गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, इसलिए P1 बराबर 0 होगा, है ना। अब सभी केस में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर पहला, है। तो पहला जो है वो कितना है, देखिए px, पहला px कितना बहुपद x² प्लस x प्लस k, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे P1, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखिए कि चूंकि P1 बराबर 0, है ना, और P1 का मान यहाँ से हम लोग लिखेंगे, है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, है ना। 1 का स्क्वायर 1 1 2 प्लस के बराबर 0, दैट मीन्स यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा कितना, -2, है ना। उसी तरह से दूसरा जो है पी एक्स बराबर कितना है, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, है ना। तो यहाँ पर भी P1 बराबर 0 है ना। तो P1 बराबर 0, तो P1 का मान यहाँ से लेंगे, है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0, है ना। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0, दैट मीन्स के का वैल्यू जो होगा वो -2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर है नहीं, देखिए तो इसको मिटा दें, देखिए तीसरा नंबर में तो पी एक्स बराबर दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, है कि नहीं। तो चूंकि P1 बराबर 0, है ना, का है कि गुणनखंड है ना। ऊपर में लिखे थे ना जो, वो मिटा दिए। अच्छा एक सेकंड देखते हैं हम, आता है कि नहीं आता है। आजा 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 आजा, नहीं मिट गया ना, नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिट गया तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा देख लीजिएगा, है कि नहीं, वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर x-1 जो है वो px का गुणनखंड है, इसलिए P1 बराबर 0, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे P1 निकाल लेंगे, है ना। तो k1 का स्क्वायर माइनस रूट 2x का वैल्यू 1 प्लस 1, है ना। और P1 का मान हो गया 0, क्यों, क्योंकि x-1 जो है वो px का गुणनखंड है ना। तो ये हो गया k माइनस रूट 2 प्लस 1, है ना। तो k का मान हो जाएगा कितना, यहाँ से इधर आ जाएगा प्लस रूट 2 माइनस 1, यानी k का मान आ जाएगा कितना, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर में पी एक्स बराबर है कितना, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, है ना। तो P1 का वैल्यू निकालेंगे, के 1 का स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू 1 प्लस के,
P1 का मान होगा 0, काहे कि x माइनस वन की x का गुणनखंड है, तो k माइनस थ्री प्लस के, दैट मीन्स कि 3 इधर आ जाएगा बराबर 2k, है ना। तो k का मान आ गया 3/2, ठीक है। तो इन स्थितियों में हमें k का मान आ गया, ताकि x माइनस वन px का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, चौथा में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो इस तरह का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं किसमें, क्लास 8 में, ठीक है ना। तो क्लास 8 में इस तरह के गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, वही हमको निकालना है ना। इसको हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो जैसे पहला है 12x² माइनस 7x+1, है ना। तो ये वो दोनों हो जाएगा 12 कम 12, है ना। 12 को किस तरह तोड़े, तो 4 तिया के 12 टूट गया, है कि नहीं। 4x माइनस 3x+1, ठीक है। 4 3 7 भी हो गया, और 4 तिया 12 भी हो गया, ठीक है। हाँ, तो कैसे समझा दे क्या, देखिए इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये अचर वाला पद और x² का गुणांक वाला पद, ठीक है। तो जैसे यहाँ 12 आया, है ना। 12 का आपको गुणनखंड लिखना है, जैसे 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, इतना ही हो सकता है ना। फिर तो रिपीट करेगा, 4 गुना 3, 6 गुना 2, 12 गुना 1, है ना। तो इस तरह से आपको गुणनखंड लिखना है। इन स्थितियों में आपको देखना है किसमें जोड़ घटा करके ये आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 12 1 13, और 12 में से घटेगा 11, नहीं आया, है ना। यहाँ पर स्थिति में देखिए 6 दूना 12 तो है, लेकिन 6 दू 8, और 6 में से 2 घटेगा 4, नहीं आया, है ना। 4 3 में आ गया 7, ठीक है। तो जिसमें आता है उसी में ये टूट जाता है, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं उसी में। चलिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 ना, माइनस कॉमन लेंगे 3x माइनस 1। अब इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। तो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 हो गया इसका गुणनखंड। दूसरा में देखिए हमारा क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 6 हो जाएगा, और 6 कम 6, और 6 एक साथ भी हो गया, तो x प्लस 6x प्लस 3, देखिए 6 एक साथ भी हो गया, और 6 कम 6 भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1, ठीक है। फिर इन दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन, देन x प्लस 3, ठीक है। तो 2x प्लस 1 कॉमन और x प्लस 3, है ना, ये गुणनखंड हो गया। फिर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर आपका तीसरा में कितना है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, है ना। यहाँ पर देखिए 6 छक्का 36, है ना, और यहाँ पर है प्लस 5, तो माइनस 36 आना चाहिए, और घटा करके वो प्लस 5 आना चाहिए, है कि नहीं, प्लस 5। चलिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 36 को किस तरह से तोड़े, तो 12 तिया 36, तो 12 3 का तो होता नहीं है ना, 6 छक 36 नहीं होगा, 9 चौका 36, है ना, 9 में से 4 घटेगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 9 चौका 36 हो गया ना। चलिए, 9 4 में इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। देखिए, तो 6x² प्लस 9x, है ना, माइनस 4x कर देंगे तभी ना प्लस 5 आएगा, ठीक है। और इधर माइनस 6, अब यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन कितना ले लेंगे, तो 3x कॉमन हो जाएगा, नहीं 3x कॉमन, तो 2x प्लस 3, है ना। इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 3x माइनस 2 हो गया फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ठीक है। नंबर 4 में भी देख लीजिए आप यहाँ पर, चलिए ना इसको हटाओ ना,
चलो नंबर चौथा में आपका है, यहाँ पर लिखा गया है, ये है, इसी को कर लो ना, तो हो जाएगा। देखिए 4×3 = 12, तो 3x² -4 + 3 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन, देन 3x - 4, फिर इन दोनों में एक कॉमन 3x - 4, दैट मीन्स इन दोनों में 3x - 4 कॉमन, तो बचेगा x + 1, है कि नहीं। यानी कि x + 1 और 3x - 4 आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड। ठीक है, तो ये आसान ही था, है कि नहीं। क्लास 8 में हम लोग ऐसे बहुत सारे गुणनखंड बनाए हैं। ठीक है, चलिए पांचवा में देख लीजिए। हाँ, इसमें क्या है, क्यूबिक रूट है ना, ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद का इसमें हम लोग को गुणनखंड निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, है ना, आसानी से। देखिए बस थोड़ा सा इसमें एक एक स्टेप बढ़ेगा, देख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं, है ना। देखिए जैसे इसमें तो हमें पहले ही दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे x³ -2x² - x + 2, है ना, इन दोनों में देखिए कॉमन, तो x² कॉमन है, देन x - 2 बच जाएगा, है ना। फिर इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में दोनों में से x - 2 निकल जाएगा, तो बचेगा x² - 1, है ना। फिर इसको लिख सकते हैं x - 2, और x² - 1 को लिख सकते हैं कितना, जैसे ये x² - 1 का स्क्वायर, है ना, तो a² - b² बराबर a - b इंटू a + b। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1, तो इसका गुणनखंड हो गया x - 2 इंटू x - 1 इंटू x + 1, 3 गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है ना, तो सभी जो है त्रिघातीय बहुपद है, तो 3 गुणनखंड होगा, है ना। तो इसमें तो हमको दिख गया, अब यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? x³ -3x² -9x - 5 नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले तो यहाँ पर हम जो दिया गया उसको बहुपद px मान लेंगे। ठीक है, x³ -3x² -9x - 5। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 5 है ना। अचर पद को आपको करना है गुणनखंड, है ना, 1 5 दो ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका जो वैल्यू हो गया +-1 या +-5। ठीक है, इन दोनों इसमें से कोई जो है इसका एक शून्यक होगा, यानी या तो 1 हो जाए, या -1 हो जाए, या 5 हो जाए, या -5 हो जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अचर पद का गुणनखंड लिखेंगे, 5 का 1 और 5 है ना, तो +-1 और +-5, तो यहाँ पर 4 है ना, तो इन चारों में से कोई एक इसका शून्यक होगा, है ना। और जब शून्यक पता चल जाएगा तो एक गुणनखंड पता चल जाएगा, है ना। और एक गुणनखंड पता चलने के बाद फिर हम लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे यहाँ 20 है ना, तो 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1, है ना, 2, 4 और 5। ठीक है, आगे 10 भी होगा, उतना जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। यही मतलब इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे पता करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि अचर पद है ना। देखिए ऐसे यहाँ पर लिख करके बना सकते हैं, 5 का गुणनखंड, है ना, या +-1 +-5। ठीक है, तो देखिए अब चेक करेंगे, पहले मान लिया 1 से, है ना, 1 से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, या -1 से चेक कर लीजिए पहले, तो -1 से चेक करेंगे तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1, है ना, -5। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1, और यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, ये -1 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर माइनस माइनस +9, यहाँ -5, तो देख लीजिए 5 3 8 1 9, है ना, तो 9 - 9 क्या आ गया, 0 0 आ गया ना। तो देखिए अब एक ही 0 आ गया, फिर दूसरा हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए
हमने पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय में कि x माइनस ए जो है पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर p माइनस 1 जब 0 आया, इसका मतलब x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः x प्लस 1 जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, है ना। x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। इस तरह से पहले आपको ये चेक करना होगा कि इसका एक गुणनखंड, मतलब एक गुणनखंड आपको निकालना होगा इसमें, ठीक है। अब एक गुणनखंड पता चलने के बाद अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, तो देखिए अब उसके बाद आपको क्या करना है आगे। अब इसको गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, देखिए अब गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया, है ना। ये पहला स्टेप हो गया, आपको यहाँ पर दूसरा स्टेप छोड़ देना है, ठीक है। नीचे तीसरा स्टेप लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, तो देखिए जो भी है x प्लस 1 एक गुणनखंड पता कर लिया है ना, तो उस गुणनखंडों को आपको यहाँ पर 3 बार लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, है ना। जो भी हमने गुणनखंड पता किए पहले, ठीक है ना। अगर ये हमको यहाँ पर 0 नहीं आता तो दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, वहां पर 0 आता है कि नहीं, वो भी नहीं आता तो फिर पुट करते हैं। मतलब हर हाल में 0 पता करके एक गुणनखंड आपको इसमें पता करना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे इस तरह से करना है। पहला स्टेप आपका बहुपद हो गया, दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर छोड़ना है ना। वो कैसे लिखाएगा, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जो गुणनखंड हमने पता किया उसको 3 बार लिखना है, ठीक है। अब इसको ऐसे करना है, दूसरा स्टेप और यहाँ साथ साथ लिखा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर हमको इस तरह से अगला व्यंजक देना है ताकि गुना करके हमको एक्स क्यू मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर देंगे तभी ना एक्स क्यू मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए, अब यहाँ पर तो हमने दे दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने दिया प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है कितना, माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो जब माइनस 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या देंगे, -4x स्क्वायर देंगे, तभी ना ये दोनों हल होकर के फिर यहाँ पर हमको -3x स्क्वायर बचेगा, है ना। इस तरह से आप समझिएगा ध्यान से, है ना, कि हमको यहाँ पर चाहिए -3x स्क्वायर ना, और यहाँ पर हमने पहले एक्स स्क्वायर ले आया, ठीक है, यहाँ से। तब हम यहाँ पर क्या देंगे, -4x स्क्वायर, ताकि हमें ये दोनों हल होकर के यहाँ पर हमको -3x स्क्वायर बच जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है -4x स्क्वायर बचा, मतलब हो गया। तो ये दोनों पद जो है वो इससे संबंधित हो गया, है ना। अब ये वाला पद हमको इससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए -4x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर x है, तो क्या देंगे इसके आगे तो हो जाएगा, तो -4x। तब ये दोनों मिलकर -4x स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब इसका हो गया। अब इसका अगला पद देखिए तो -4x, नहीं क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हो गया -4x और यहाँ पर हमको चाहिए कितना, -9x। तो -9x के लिए हम -5x दे देंगे, ठीक है ना। अब ये अगला जो है ये तीसरा अपने आप आ जाएगा, यहाँ -5 है ना। इन दोनों में से -5 कॉमन, x प्लस 1 हो गया ना। तो इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, एक पहला स्टेप लिख करके तीसरा स्टेप लिखना है ना, उसके बाद इन दोनों साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपका जो x प्लस 1 है वो तीनों का एक गुणनखंड है, तीनों में है ना। तो x प्लस 1 तीनों से निकल जाएंगे कॉमन, फिर अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर -4x और यहाँ पर -5, ठीक है। तो -4x -5, अब इसका गुणनखंड कीजिए तो इसका कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर 5 ना है, तो 5 एकम 5 है ना, माइनस 5x और प्लस x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका x प्लस 1, इन दोनों में आपका x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5 है ना। तो x प्लस 1 हो गया और यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन, देन x प्लस 1 है ना, तो हो गया। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दो हो गया। ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, इसका था नंबर दूसरा का था। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, है ना। इसी तरह से हम लोग तीसरा फिर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। करना तो इसी तरह से है और कुछ नहीं है। देखें, देखिएगा ध्यान से तीसरा नंबर में। पहले हम इसको देते हैं मीता, है ना। देखिए तीसरा जो है वो हमारा पी एक्स, वो है कितना, एक्स क्यू, है ना, प्लस 13x² प्लस 20। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 का जो गुणनखंड होगा, है ना, 20 का गुणनखंड ऐसे समझिए, है ना, गुणनखंड, तो वो होगा कितना, तो ऐसे समझ लीजिए प्लस माइनस 1, है ना, प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5, है ना, और आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम लोग 1 ही चेक कर लेते हैं ना, -1। ठीक है, तो देखिए पी -1 है ना, p-1 चेक करते हैं, तो -1 का क्यू प्लस 13, -1 का स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -1, ये हो गया प्लस 13 प्लस 20, है कि नहीं। तो 20 और 13 33, क्या इसमें जीरो आया, 20 13 33 -1 32 हो गया ना, जीरो नहीं आया, है ना। तो -1 पे तो जीरो नहीं आया, है कि नहीं, -1 पे जीरो नहीं आया, तो किस पे फिर चेक करेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो P1 पे चेक कर लेंगे, तो 1 का क्यू, है ना। वैसे हाँ देखिए, इसमें एक बात और थी, इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे ध्यान से देखिए, ये जो बहुपद है ना, तो इस बहुपद में हमें कहीं पर भी क्या है, मतलब कि इस बहुपद में कहीं पर भी माइनस चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं ना दिख रहा। तो अरे 32 भी था जी, हमने तो 32 छोड़ ही दिया। देखिए अभी गलत हो जाता, नहीं 32 भी है, कितना है, 13x² प्लस 32x प्लस 20 ना, तब तो लगता है हो जाएगा यहाँ पर, नहीं अच्छा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता देंगे हम जो बता रहे थे। 13 -1 का स्क्वायर है ना, और प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो गया +13, ये हो जाएगा -32 और प्लस 20, तो -32 -1 -33 और इधर 20 13 33, चलिए जीरो, हाँ जीरो आ गया, तो p-1 जीरो आ गया, यानी कि x प्लस 1 जो होगा वो इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ जो बता रहे थे कि जैसे देखिए -1 पे अगर जीरो नहीं आता तो हम 1 पुट करते हैं ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, तो जब केवल धनात्मक चिन्ह ही रहे तो उस स्थिति में धनात्मक चिन्ह को हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है,
नहीं समझे? जैसे यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर सभी के सभी क्या है, इसमें है ना, इसमें जो है आपका केवल केवल धनात्मक है ना। तो जब जब हम इसमें धनात्मक मान रखेंगे, +1 +2 +3 है ना, इस तरह से प्लस वाला कोई भी मान रखेंगे तो इसमें कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद धनात्मक है और धनात्मक हम रख रहे हैं, तो कभी जीरो होगा नहीं। इसको जीरो होने के लिए हर हाल में ऋणात्मक मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही हम यहाँ पर बता रहे थे कि यदि अगर -1 पे जीरो नहीं आता तो हम एक ऐसे रखते हैं ना, लेकिन हमको एक रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें धनात्मक है। तो फिर -2 रखते हैं ना, -2 पे नहीं आता तो हमको 2 रखने का जरूरत नहीं था इसमें, क्योंकि ये धनात्मक है ना। तो -2 के बाद फिर सीधे हम -4 रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर धनात्मक बहुपद में अगर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो उसमें धनात्मक मान पर चेक करने का कोई नहीं बनता है कि नहीं। धनात्मक मान से चेक ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर -1 पे जीरो आ गया, दैट मीन्स x+1 जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए x+1 जो है वो px का एक गुणनखंड होगा, है कि नहीं, px का एक गुणनखंड होगा। तो जब गुणनखंड होगा तो फिर हम इसका गुणनखंड करेंगे, और कैसे करेंगे वो ही हमने आपको बताया, x³ + 13x² + 32x + 20। इसके लिए आपको क्या करना है ना, एक स्टेप छोड़ करके है ना दूसरा स्टेप लिखना है, ठीक है। देखिए, तो दूसरा स्टेप में जैसे क्या कितना है गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड है उसको हम लोग नीचे 3 बार लिखेंगे, है ना, x+1 x+1 और फिर x+1, ठीक है। यहाँ पर आप देंगे x² ताकि x³ मिल जाए, फिर अगला पद x² हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगला पद जब x² हो जाएगा तो फिर हमारे पास बचा क्या, 13 में से फिर 12 बचेगा, 12x², है ना। तभी ना 12 और 1 को मिलकर के ऊपर वाला 13 मिलेगा हमको, ठीक है। अब जब यहाँ 12x² हो गया तो यहाँ पर हमको कितना देना पड़ेगा, 12x, तब ना 12x² होगा। फिर इसका अगला पद कितना हो जाएगा, 12x। यहाँ हमको चाहिए 32x, तो क्या देना पड़ेगा, 20x, है ना, ठीक है। फिर अगला 20, अब इन दोनों में से 20 कॉमन, x+1, ठीक है। अब इन तीनों में से x+1 कॉमन, यहाँ अंदर बचेगा x² + 12x + 20। चलिए, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। इसको भी नीचे करना पड़ता है क्योंकि ये द्विघातीय हो जाता है ना। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 10 × 20, है कि नहीं, 10 × 20 तो आ जाएगा x+1, है ना। इन दोनों में आ जाएगा कितना, x+2 और x+10, ठीक है, x+2 × x+10 हो गया। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, है ना। अभी चेक करेंगे हम लोग किसका, नंबर 4 का। देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए, तो यहाँ पर भी हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं उसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अचर पद यहाँ पर कितना है, पहले बहुपद लिखिए, ठीक है। बहुपद p/, यहाँ पर है ना 2/q + y² - 2/-1। वैसे इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट बन सकता है कि नहीं। यहाँ पर हमको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। चेक करने के लिए आप जान ही गए, जिसमें नहीं दिखेगा। इसमें देखिए इन दोनों में से y² कॉमन लेंगे, 2/-1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो जिसमें अगर डायरेक्ट नहीं दिखे उसमें उस तरह से चेक करके बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट y² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/, है ना, और +1 बच जाएगा,
फिर इधर से -1 कॉमन, तो 2y+1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें तो बहुपद का जरूरत ही नहीं रहा, है कि नहीं। तो फिर इन दोनों में से 2y-1 कॉमन, बचेगा क्या, y² -1, और y² जो हो गया वही क्या, a² - b², तो y-1 इंटू y+1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, अगर चेक करके बनाना चाहें तो अचर पद इसका एक ही है, तो एक का तो केवल +-1 हो जाएगा, है ना। तो -1 पर चेक कर लेंगे पहले, p-1 पर, तो -1 पे चेक किया तो -1 का क्यों -1, -2 हो जाएगा। इधर 1 हो जाएगा, इधर +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, देखिए ये कट गया, 0 आ जाएगा, इसी पर -1 0 आ गया, यानी कि x+1, सॉरी यहाँ बाई है ना। तो बाई है, तो फिर y+1 जो हो जाएगा इसका गुणनखंड होगा, है ना। फिर उसी तरह से नीचे करके बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट दिख गया तो चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट में हम लोग बना लिए। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज करना था 2.4 हो गया समाप्त, है ना। अगले क्लास में हम लोग 2.5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय।